नेक्स्ट टॉपिक है हैवी वाटर। हैवी वाटर को हम लोग D2O फॉर्मूला देते हैं। सबसे पहले हैवी वाटर बेटा यूरी एक साइंटिस्ट थे, उसने डिस्कवर किया, और वो भी कब 1932 में। 1932 में यूरी क्या कर रहा था, उसने बेटा वाटर लिया और इस वाटर की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की। जब हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। ये बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वाटर की। लेकिन यूरी ने देखा कि जितना भी वाटर उसने लिया था, एंड में बेटा हमेशा कुछ वाटर बच जाता है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो जाती। याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस वो कर रहा था, उसको हाइड्रोजन भी मिल रहा था, उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा था, लेकिन सम वाटर always remained behind. कुछ वाटर हमेशा रह जाता था, which did not got electrolyzed, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुई। बाद में उसने देखा कि जो रेजिडुअल वाटर है, जो पीछे बच जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है? रेजिडुअल वाटर जो था। उसने देखा कि इस रेजिडुअल वाटर जो है हैड डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब बेटा वेट। क्यों? इट इज डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो सेम था। अब बेटा मास या वेट उसका ज्यादा था, अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, तो उसने देखा हैड डेंसिटी ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि जिस वाटर की वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था उसको उसने नाम दिया ऑर्डिनरी वाटर। लेकिन बेटा जो पीछे पानी रह जा रहा था, अगर उसने उतना ही अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर लिया तो दोनों में देखा तो जो रेजिडुअल वाटर था इसका वेट ज्यादा था। क्या था? तो इसीलिए बेटा उसने, उसका वेट ज्यादा था तो नाम दिया बेटा हैवी वाटर। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो वाटर पीछे रह रहा था उसका वेट ज्यादा था, इसलिए नाम दिया हैवी वाटर। बाद में उसने स्टडी किया कि जो हैवी वाटर है इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, इसमें बेटा हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। और उसने देखा कि ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन सेम रेशियो में होते हैं जैसे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वाटर में। तो इसीलिए बेटा उसने इसको फार्मूला दिया, इंस्टेड ऑफ H2O इसको फार्मूला दे दिया D2O। इसीलिए बेटा आज की डेट में हम लोग हैवी वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? D2O से। ये बेटा था हैवी वाटर क्या है। अब बेटा क्वेश्चन होता है कि हैवी वाटर बनता कैसे है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना हैवी वाटर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। बेटा जो ऑर्डिनरी वाटर यानी कि जो वाटर हम लोग घरों में यूज करते हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। आपने याद रखना जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें बेटा जो हैवी वाटर होता है वो 0.015% होता है। ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स दिस मच ऑफ हैवी वाटर, तो इसका मतलब हुआ 1 in 7000 पार्ट्स। यानी अगर बेटा हमारे पास 7000 लीटर पानी हो तो उसमें 1 लीटर रफली अराउंड किसका होगा? हैवी वाटर का होगा। ठीक है, तो इतना बेटा होता है कौन सा? हैवी वाटर। लेकिन बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये बेटा अंडर कंट्रोल कंडीशन की जाती है और जनरली 5 स्टेजेस लगते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर टू किसमें? हैवी वाटर में। और देखा गया है 2310 लीटर्स अगर ऑर्डिनरी वाटर होंगे, अगर बेटा इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं? तो हमें बेटा 82 ml ऑफ D2O मिलता है। यानी कि 2410 लीटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ओनली दिस मच ऑफ हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड। कितना? सिर्फ बेटा 82 ml इज ऑब्टेन्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है बेटा हैवी वाटर को कैलकुलेट करना। तो दिस इज इट इज प्रिपरेशन एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज। यहां पर बेटा कंटिन्यू ध्यान रखना।
अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं किससे, जो ऑर्डिनरी वाटर है। जैसे अगर बेटा हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, किसका, हैवी वाटर का, कितना 101 पॉइंट रफली अराउंड बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्डिनरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर बेटा हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास 20, ऑर्डिनरी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना होता है 18 बेटा। वाटर क्या होता है H2O, इसका 16, दो हाइड्रोजन का 2। ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो 2 का कितना बन जाएगा 4, इसका कितना 16। ठीक है, सो दिस इज, इट इज बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों। लेकिन बेटा जब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर आ जाते हैं तो यहां पर नेक्स्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने बेटा वाटर की पढ़ी। वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी ना हमने, कौन कौन सी, अगर आपको याद होगा ऑटोप्रोटोलिसिस, फिर हमने बेटा पढ़ा वाटर का एम्फोट्रिक नेचर है, फिर हमने पढ़ा उसकी हाइड्रेशन रिएक्शंस है। तो इसमें भी वो सारी रिएक्शन सेम है। तो बेटा सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, लेकिन एक चीज याद रखना, बट ऑकर स्लोली। अब बेटा अगर हमें इसके यूजेस बताने हो तो क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज मॉडरेटर। क्या यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये मॉडरेटर का काम करता है। अब क्वेश्चन होता है ये मॉडरेटर क्या होता है। अब बेटा ध्यान रखना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पर मान लो यहां पर बेटा हमने एक मटेरियल रखा है जिसका हमने फिशन करना है। क्या करना है, फिर बेटा फिशन काज करने के लिए हम लोग किसी चीज से बम्बार्ड करते हैं कि स्पीड इतनी होती है कि जो एक मटेरियल से आए और इसमें से बीच में से पास होकर दूसरे साइड में चले जाएं, यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा इनकी स्पीड को कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस का यूज करते हैं। एक तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं और दूसरा बेटा हम लोग यूज करते हैं हैवी वाटर का। हैवी वाटर और ग्रेफाइट स्पीड को कम करता है। वो इस तरह से इनकी स्पीड को कम करता है कि जो न्यूक्लियस एक एटम का डिफरेंट शेल्स होती हैं, शेल्स में से तो वो पास हो जाता है लेकिन बेटा न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है। उतनी स्पीड को बेटा ये मॉडरेटर्स कम करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से आते हैं, उसी हिसाब से बेटा हम लोग मॉडरेटर भी यूज करते हैं। मॉडरेट करता है उसकी स्पीड को ताकि वो शेल से तो पास हो जाए लेकिन इसके अंदर, जब वो बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो यहां पर बेटा इसके स्टेबिलिटी को चेंज करता है। यूजुअली बेटा यहां पर न्यूट्रॉन्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन जब यहां से पास होंगे तो बेटा यहां वो न्यूट्रॉन नंबर को बढ़ा देते हैं। और आपको याद रखना, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो मॉलिक्यूल बेटा या वो एटम अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, जितना जितना n/p रेशियो बराबर हो, अगर बेटा n/p रेशियो 1 आए ना, वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं। लेकिन अगर ये रेशियो बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं ताकि बेटा इनका n/p रेशियो डिस्टर्ब हो जाए और उसके बाद वो क्या करते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। और ड्यूरिंग स्प्लिटिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और उसके लिए बेटा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और दूसरी बात, इनको बेटा हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम को हम लोग यूज करते हैं या हैवी वाटर को हम लोग यूज करते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म डिटरमिन करने में। किसके, याद रखना, फॉर डिटरमिनिंग मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस। तो वहां पर भी बेटा हम लोग ऑर्डिनरी वाटर यूज नहीं करते हैं, वहां पर भी बेटा हम लोग हैवी वाटर यूज करते हैं ताकि जहां पर भी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हैवी वाटर से हाइड्रोलिसिस की जाती है। समझ आया। अब बेटा यहां पर एक दो रिएक्शन में आपको लिखाऊंगा, अगर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी हो तो यहां पर इतना मैं रखूंगा बेटा, यहां ध्यान रखो। सपोज करें हमारे पास CaC2 है, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन मैंने आपको करवाई इसलिए मैंने दोबारा यूज किया। अब बेटा मैं वाटर यूज नहीं करता हूं, अब मैं यहां पर D2O यूज करता हूं। D2O का मतलब होता है D, यहां पर O, यहां पर D, जस्ट लाइक वाटर। अब बेटा कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C
यहाँ सी, और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब बेटा जब ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक। कैल्शियम का चार्ज पॉजिटिव, कार्बन का चार्ज नेगेटिव। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, डी का चार्ज पॉजिटिव, ओडी का चार्ज, तो ये ओडी किस साइड में लग जाएगा, ओडी इस साइड में, डी इस साइड में। अगर मैं दो मॉलिक्यूल दे दूं, ओडी इस साइड में, डी इस साइड में, व्हाट इज कंपाउंड फॉर्मड, शाबाश बेटा, क्या बना, सी डी, इधर सी डी बना ना, फिर बेटा ट्रिपल बॉन्ड बना, यहां पर भी सी डी बना, कंपेयर किसी नहीं है, ये सी डी बाद में बताऊंगा। यहां पर क्या बना, सी ए, यहां पर ओडी, यहां पर बेटा ओडी। अब मान लो डी के बदले में एच था, तो ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच बन जाएगा। यहां पर बेटा डी के बदले में ओ एच था, क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्या ये इथाइन नहीं है, तो अब बेटा यहां इथाइन है लेकिन हाइड्रोजन के बदले में डी है, तो बेटा इसको क्या कहेंगे, ड्यूटेरिएटेड इथाइन। ये बेटा ड्यूटेरियम, ठीक है ना, या हेवी वाटर। ये कंपाउंड कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड, समझ आया। लेकिन अगर बेटा हम लोग यहां से वाटर की रिएक्शन करेंगे, ये फास्टर होगी, ये स्लोअर होगी, लेकिन बनेगा तो कंपाउंड सेम। यहां पर भी इथाइन ही बनेगी, यहां पर भी इथाइन बनेगी। अब बेटा याद रखो, ये कौन सा कंपाउंड है, AlC, एल्यूमिनियम के साथ कार्बन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम बेटा 4 आएगा और ये बेटा 3 आएगा, क्यों, कार्बन की वैलेंसी 4। इसको बेटा अगर मैं D2O के साथ ट्रीट करता हूं, यानी कि हैवी वाटर के साथ ट्रीट करता हूं, जो कार्बन है वो D के साथ कंबाइन होगा, तो बेटा बनेगा CD4। क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसके आउटर मोशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसलिए 4, तो साथ में क्या बनेगा, Al, शाबाश, Al तो 4 के साथ कंबाइन होता ही नहीं है, तो Al तो बेटा OD होल थ्राइस ही बनेगा। हम रिएक्शन को बाद में बैलेंस कर सकते हैं। ये कौन सा कंपाउंड, दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। ये कौन सा है, दिस इज ड्यूटेरिएटेड मीथेन। बेटा ये मीथेन है, क्यों, अगर बेटा यहां पर डी के बदले में एच होता, क्या नहीं बना CH4, ये मीथेन के बदले में ड्यूटेरिएटेड मीथेन बना। तो ये बेटा इसकी रिएक्शंस है, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट हैवी वाटर। तो इसके साथ बेटा हमारा जो हाइड्रोजन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आज इतना ही, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।